Dear all, आपकी रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर फातिमा, और जैसा कि आप जानते हैं हम मोर देन 48 आवर से यहाँ पे ट्रैप हैं और हमें ये बताया गया था आज सुबह के 10 बजे FWA के काम कर रहे हैं जो गिलगित से बल्तिस्तान का रास्ता है वो ठीक हो जाएगा। तो हमें बताया गया कि सुबह 10 बजे, उसके बाद बताया गया कि 4 घंटे और वेट होंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमें और मुख्तलिफ कभी न्यूज़ आती रही इनडायरेक्टली कि टायर बर्स्ट हो गया है, जो मशीन काम करे वगैरह। इतना मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने कहा कि ना कोई हमारे पास सो फार आप सबको पता है कि हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव सिविल गवर्नमेंट से नहीं आया, पुलिस गवर्नमेंट से नहीं आया, FW गवर्नमेंट से हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे पास 1 मंथ के बच्चों से लेके हमारे पास 15 साल के बच्चों तक मोर देन 50 चिल्ड्रन वी हैव। इसके अलावा हमारे पास ख़वातीन हैं, हमारे पास यंग लड़कियां हैं, ख़वातीन को अपने पीरियड के मसाइल हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग यहाँ पे हुई है। एंड इसके अलावा मैं जो नियरेस्ट इनका FW का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे बताया गया कि एक कैप्टन साहब हैं, तो हमें बताया कि कैप्टन साहब अभी जो हमारे डम्बूदा से आगे जगह है वहाँ पे रेड गाड़ी में चले गए। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो हवलदार यूसुफ थे। हवलदार यूसुफ साहब ने हमें बताया कि भाई ये जगह मुश्किल है और सब वगैरह। हमने कहा बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, ये कराकोरम जो है माउंटेन रेंज ये बिल्कुल डेंजरस है, इसमें हमने एक्सेप्ट किया कि इसको हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी। लेकिन जो हमें ये ब्लफ किया गया कि अभी खुल रहा है, नेक्स्ट टाइम खुल रहा है, फैमिलीज़ को किसी ने पूछा भी नहीं। लोगों के सप्लाईज यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, किसी ने हमें नहीं पूछा। तो यही मैं बहुत आपको पता है कि रात को हम लोग सब मैदान में 2 दिन से अकेले बैठे हुए थे एंड वी फोर्स आवर वे टू PTDC मोटल। तो एनीवे हमें सुबह जैसे PTDC मोटल के चौकीदार ने हमें वहाँ से निकाल दिया ये कह के कि भाई आप लोग बच्चे आप गंदा करें, आप नहीं रह सकते, आपकी गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। हमने वो कर लिया। हमें अब जाके जब हवलदार यूसुफ को मैंने कंप्लेन लॉन्च की, कंप्लेन में ये है नंबर 1 हमें 48 आवर्स से कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी, हमें रेस्क्यू करने के लिए सिविल या आर्मी फोर्स से कोई नहीं आया। उसके अलावा मैंने बताया कि कितने लोग बीमार हैं और कितने लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। और इसके अलावा मुझे ये भी ख़बर आई कि मेरी वालदा जो हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, वो हॉस्पिटल पहुँच गई बिकॉज़ उनको बहुत 3 दिन से बात ना होने की वजह से शी बिलीव्ड कि हमें हादसे का हम लोग शिकार हो गए। थैंकफुली एटलीस्ट तो वो बात होगी। एनीवे हमें बताया जा रहा है कि जो FW का फर्द जो हेड क्वार्टर है वो डम्बूदास में है। तो मैं डम्बूदास भी जाऊंगी और मुझे हवलदार यूसुफ साहब बता रहे हैं कि ससी को यही मशीन ये आगे जाएगी और ससी को मज़ीद 2 दिन लगेंगे। आज के अलावा मज़ीद उनके 2 दिन का काम है और ये रिप्रेजेंटेटिव और उन्होंने ये कंफर्म हमारे साथ कर लिया है। बदकिस्मती से मुझे नज़र नहीं आ रहे कि FW या कोई और अथॉरिटीज़ एक्टिवली काम करें। हमें 1-2 मशीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है यहाँ पे कोई जर्नल भी नहीं, तो यहाँ पे कोई मिनिस्टर भी नहीं है। तो इसीलिए वी फील कि हमें शायद किसी ने पूछा नहीं कि हमारी सिफारिश, हमारे किसी से कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं स्कर्दू वापस जाऊंगी, एटलीस्ट मेरे पास कम्युनिकेशन होगी, मैं दुनिया को बता सकूंगी कि हमें ये भी पता है कि इमरान खान कितना काम कर रहे हैं टूरिज़म के ऊपर और सारे लोग करें। लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ की ये मसाइल देख के कितने हम लोग फंसे हुए और हमें कोई पूछ नहीं रहा, ना कोई हमें कम्युनिकेशन भी नहीं है, लीडरशिप भी नहीं है। तो मैं आई थिंक दुनिया में आई डोंट थिंक सो मैं किसी को मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि इस डेंजरस रास्ते पे आके जो है ना वो अपने रिस्क पे आ जाएं। आपको किसी किस्म की यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। यू कैन डिसाइड नाउ, क्या आप लोग 3 दिन मज़ीद रहना चाहते हैं या यू वांट टू गो टू स्कर्दू। थैंक यू वेरी मच। मैं मज़ीद जाके स्कर्दू में जो इनके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी बात कर लेंगे। वी होप जिस तरह से हमारे साथ हुआ, हम नहीं चाहते कि दुनिया में और किसी के साथ हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।